गुरु प्यारी साध संगत जी, बड़े प्यार से कहिए धन निरंकार जी। साध संगत जी, उम्मीद करते हैं कि आप सभी संत सतगुरु माता जी के आशीर्वाद से जहाँ भी होंगे सतगुरु से जुड़ कर के सेवा सिमरन और सत्संग करते होंगे। साध संगत जी, उम्मीद करते हैं कि आप स्वस्थ होंगे, खुश होंगे। साध संगत जी, आज के साखी का नाम है संत संगत अनमोल है। साध संगत जी, एक बार कड़कड़ाती हुई सर्दियों की एक रात में एक संत की कुटिया में एक चोर आ गया था। अब उसका यह दुर्भाग्य कहें कि सौभाग्य, उस चोर को कई दिनों से कहीं भी चोरी करने का मौका नहीं मिला था। वह भूख से बेहाल, उपायहीन हुआ था। वह चोर आज इन संत की कुटिया में आ घुसा था कि कुछ न कुछ तो मिल ही जाएगा। पर संत की कुटिया एक तो छोटी और ऊपर से एकदम खाली। कुछ होता तभी तो मिलता। अचानक संत की वृत्ति बहिर्मुखी हुई तो उन्होंने उसे देखा। अब संत और संसारी में समझ का ही तो अंतर हुआ करता है। तभी तो संसारी संत की बात को समझ नहीं पाता। सत्संगत जी, संत विचार करने लगे कि कितने दुख की बात है। यह मनुष्य कितनी आशा लेकर इस कुटिया में आया होगा, पर यहाँ कुछ न पाकर वह कितना दुखी हुआ होगा। मालूम नहीं किसने कुछ भोजन भी किया होगा या नहीं। सत्संगत जी, आधी रात पहले ही ढल चुकी थी। अब शायद इसके पास इतना भी समय न बचा हो कि किसी दूसरे स्थान पर चोरी कर सके। इसे खाली हाथ भेजना ठीक नहीं है। कुछ नहीं तो कम से कम जो कंबल मैंने ओढ़ा हुआ है, यह तो है ही, यही दे देनी चाहिए। वे संत उठे, लेकिन चोर तो लगा घबरा कर भागने। संत ने कस करके हाथ पकड़ लिया और कहा कि तुम भागो मत, तुम्हें यहाँ कोई भय नहीं है। मेरे पास और अधिक कुछ नहीं है, पर यह कंबल है, यह तो ले ही जाओ। संत ने अपने शरीर पर लिपटा एकमात्र कंबल उतारा और उसके हाथ में थमा दिया। चोर स्तब्ध रह गया। उसने उन्हें कंबल वापस ओढ़ाया और सीधा चरणों में गिर गया। संजोग से कुछ सैनिक उसी चोर को पकड़ने के लिए इधर गश्त पर थे। इधर चोर कुटिया से निकला, उधर सैनिकों ने उसे दबोच लिया। शोरगुल हुआ तो संत भी बाहर आए। सैनिकों से पूछा, भाई इसे क्यों पकड़ रहे हो? सैनिक कहने लगे कि महाराज, आप इसे नहीं जानते, यह बहुत बड़ा धूर्त है। संत ने कहा, क्या कहते हो भाई, यह तो बड़ा सज्जन है। मैं तो स्वयं इसे अपना सामान दे रहा था, पर इसने लिया ही नहीं। मेरी जमानत ले लो और इस भले मनुष्य को छोड़ दो। अब संत की जमानत तो परमात्मा के दरबार में भी चलती है, संसार की कौन कहे। सैनिक तो चले गए, पर वह चोर वहीं रह गया और चोरी छोड़कर उन संत की सेवा करने लगा। सत्संगत जी, इसीलिए तो कहते हैं, संत बड़े परमार्थमी, शीतल जिनके अंग, सभी को शीतल करे देकर अपना संग। विचार बहता हुआ पानी है, यदि इसमें आप गंदगी मिलाएंगे तो वो नाला ही बन जाएगा, और सुगंध मिलाएंगे तो फिर वही गंगा जल कहलाएगा। कोशिश करें जिंदगी का हर लम्हा अच्छे से गुजरे, क्योंकि जिंदगी रहे या ना रहे, मगर अच्छी यादें हमेशा जिंदा रहती हैं। एक बार एक राजा थे।
उन्होंने 10 खूंखार जंगली कुत्ते पाल रखे थे, जिनका इस्तेमाल वे लोगों को उनके द्वारा की गई गलतियों पर मौत की सज़ा देने के लिए किया करते थे। साथ संगत जी, एक बार कुछ ऐसा हुआ कि राजा के एक पुराने मंत्री से कोई गलती हो गई। अतः राजा क्रोधित होकर उस शिकारी कुत्तों के सामने फिकवाने का आदेश दे डाला। सजा दिए जाने से पूर्व राजा ने मंत्री से उसकी आखिरी इच्छा पूछी। राजन, मैंने आज्ञाकारी सेवक के रूप में आपकी 10 सालों से सेवा की है। मैं सजा पाने से पहले आपसे 10 दिनों की मोहलत चाहता हूँ। मंत्री ने राजा से निवेदन किया। तब राजा ने उसकी बात मान ली। 10 दिन के बाद राजा के सैनिक मंत्री को पकड़ करके ले आते हैं और राजा का इशारा पाते ही उसे खूंखार कुत्तों के सामने फेंक देते हैं। साथ संगत जी, फिर क्या, यह तो कुत्ते मंत्री पर टूट पड़ने के बजाय अपनी पूंछ हिला हिला करके मंत्री के ऊपर कूदने लगते हैं और प्यार से उसके पैर चाटने लगते हैं। साथ संगत जी, राजा आश्चर्य से यह सब कुछ देख रहा था। उसने मन ही मन सोचा कि आखिर इन खूंखार कुत्तों को हो क्या गया है, वे इस तरह से क्यों व्यवहार कर रहे हैं। आखिरकार राजा से रहा नहीं गया। उसने मंत्री से पूछा, ये क्या हो रहा है? ये कुत्ते तुम्हें काटने की बजाय तुम्हारे साथ खेल क्यों रहे हैं? राजन, मैंने आपसे 10 दिनों की मोहलत ली थी। उसका एक एक क्षण मैं इन बेजुबानों की सेवा करने में लगा दिया। मैं रोज इन कुत्तों को नहलाता था, खाना खिलाता था और हर तरह से उनका ध्यान रखता था। ये कुत्ते खूंखार और जंगली होकर भी मेरे 10 दिन की सेवा नहीं भुला पा रहे हैं। परंतु खेद है कि आप प्रजा का पालक होकर भी मेरी 10 वर्षों की स्वामी भक्ति भूल गए और मेरी एक छोटी सी त्रुटि पर इतनी बड़ी सजा सुना दी। राजा को अपनी भूल का एहसास हो चुका था। उसने तत्काल मंत्री को आज़ाद करने का हुक्म दिया और आगे से ऐसी गलती ना करने की सौगंध ली। साथ संगत जी, कई बार इस राजा की तरह हम भी किसी की बरसों की अच्छाई को उसके एक पल की बुराई के आगे भुला देते हैं। मालिक की तारीफ करूं कैसे, मेरे शब्दों में इतना जोर नहीं। सारी दुनिया में जाकर ढूंढ लेना, मेरे मालिक जैसा कोई और नहीं। हृदय से तू ही निरंकार बोल प्यारे, आवाज़ मालिक तक जाएगी। मालिक ने जो सुन ली हमारी तो हर बिगड़ी ही बन जाएगी। तो साथ संगत जी, संतों की संगत बड़ा अनमोल है। उम्मीद करते हैं कि आप सभी संतों को आज की यह साखी ज़रूर पसंद आई होगी। फिर मिलते हैं अगले साखी में। साथ संगत जी, बड़े प्यार से कहिए जी, धन निरंकार जी।